5.3 तीसरा प्रश्न। देखो बच्चों, यहाँ बॉक्स दिए हुए हैं, ये हमें भरना है, यानी कि यहाँ खाली स्थान भरना है। ये एपी सीरीज है, उसके कुछ पद मिसिंग है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो 2, यहाँ क्या आएगा, यानी कि दूसरा पद निकालना है। यहाँ आपको ए पता है और यहाँ आपको तीसरा पद पता है, दूसरा पद निकालना है। यहाँ पहला पद निकालना है और तीसरा पद निकालना है। यहाँ दूसरा और तीसरा पद निकालना है। यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा निकालना है। यहाँ पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा पद निकालना है। इन बॉक्सेस का मतलब ये है। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी एपी सीरीज के हमें 2 पद पता हों तो हम किसी भी सवाल को कर सकते हैं, केवल 2 पद। तो यहाँ आप पहला प्रश्न देखें। पहले प्रश्न के आपको 2 पद दिए हुए हैं, ए और 26, 2 और 26। तो ए क्या है, देखो पहला पद क्या है, A1 क्या दे रखा है 2 और A3 कितना है 26। तो अब आप देखो दूसरा पद कैसे निकालो। A क्या है 2, A3। तो अब ये देखो कि A3 को हम कैसे लिखते हैं। A तो 2 ही आ गया, और A3 कैसे लिखेंगे, A जमा 2D बराबर 26, और A के स्थान पर हम 2 रख देंगे बराबर 26। 2 को इधर ले जाओ, 26 माइनस 2, 2D बराबर 24, और D बराबर आ गया 24/2, यानी कि 12। तो बच्चों समझ आया। अगर यहाँ 2 है तो 12 हम उसमें जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी कि A2 निकालना है, वो क्या होता है A प्लस D। A कितना है 2, और उसमें हम 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14। तो इस तरह आपको बच्चों ये पद निकालने हैं। अब ठीक इसी तरह यहाँ पहला और तीसरा पद निकालना है। दिया कौन सा है, दूसरा और चौथा दिया हुआ है। दूसरा पद क्या दिया हुआ है, देखो दूसरा प्रश्न, दूसरा पद 13 दिया हुआ है, और दूसरा पद 13 दिया हुआ है, और चौथा पद 3 दिया हुआ है। तो आप A2 को कैसे लिखते हैं, A प्लस D, और A3 को कैसे लिखते हैं, A4 को कैसे लिखते हैं, A प्लस 3D बराबर 3। अब आपके पास 2 समीकरण आ गए। आपने ए और डी, एक्स और वाई में ऐसे तीसरे चैप्टर में समीकरण बनते थे। आप चारों विधियों में से कोई भी विधि लगाकर इसे हल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ विलोपन विधि का प्रयोग कर रही हूँ। a प्लस डी बराबर 13 है, a प्लस 3d बराबर 3 है। घटाने पर समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर माइनस माइनस और माइनस कट हो गया, ये आ गया माइनस 2d बराबर 10, और d कितना आ गया 10/-2, यानी कि -5। कितना आ गया -5। d अगर -5 है तो पहला पद तो a है ही। अब d निकल आया, तो अब इसके बाद आप निकालोगे a कैसे निकालोगे, a प्लस डी बराबर 13 है। d का मान आपने -5 निकाला, और -5 इधर ले जाकर घटा देंगे तो आ जाएगा 18। तो a का मान कितना आ गया 18। अब पहला पद क्या हो गया 18, दूसरा 13, a क्या है 18, दूसरा पद दिया हुआ है 13, और तीसरा पद a प्लस 2d, a कितना है 18, और 2d कितना है -5। 18 5 दूना 10, तो कितना आ गया 8। तो A3 यहाँ कितना आएगा, तीसरा पद कितना हो गया 8, और पहला पद कितना हो गया 18। तो इस तरह आपको इन बॉक्सेस को भरना है, इस तरह मान निकाल करके। तीसरे का तीसरा भाग, यहाँ आपको A दे रखा है 5, और A4 दे रखा है 9.5। 9.5 मतलब 9 दूनी 18, और 1 19/2। तो अब आप a तो यूं ही लिखेंगे, a प्लस 4d है ना, 4 का मतलब 3d। A4 कैसे लिखेंगे, a प्लस 3d बराबर 19/2। a का मान आपको 5 दिया हुआ है, 3d बराबर 19/2। 3d बराबर 19/2 में से 5 घटाएंगे, हर बराबर कर दें,
19/2 माइनस 10/2 कितना आ जाएगा? 9/2। 19 में से 10 घटाएंगे 2। ये क्या चल रहा है? 3D। डी का मान कितना आएगा? 9/2 को 3 से भाग कर देंगे तो 3 तिया 9 कितना आ गया? डी बराबर 3/2 आ गया। जब ए पता है, डी निकल आया, तो हम बाकी के पद निकाल सकते हैं। दूसरा पद अब कैसे निकालेंगे? ए प्लस, दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी। ए कितना है? 5 है और डी कितना है? 3/2 है। तो यहाँ भी हल करेंगे। 5 दूनी 10 जमा 3/2 कितना आ गया? 13/2। इसको 13/2 लिख दो, चाहे सही बटे 2 लिख दो। 6 दूनी 12, 6 सही 1/2, ये आ गया 6 सही 1/2। और अब अगला पद निकालते हैं हम। ए 2D बराबर 5 जमा 2 गुणा 3/2। 2 से 2 कट, 5 में 3 जोड़ा 8, तो यहाँ आ गया 8। अब देखिए चौथा। चौथा दे रखा है ए बराबर -4 और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा पद दे रखा है। देखो बेटा A1 A2 A3 A4 A5 A6, A6 दे रखा है आपको 6। तो A तो दे रखा है, अगर A दे रखा हो A6 कैसे लिखेंगे? A जमा 5D बराबर 6। A के स्थान पर मान भरें। 5D बराबर 6, 5D बराबर 6 में 4 जोड़ेंगे, ये माइनस इधर लाकर प्लस हो जाएगा। 5D बराबर 10, D बराबर 10/5 कितना आ गया? 2। D का मान हमें 2 मिल गया। तो अब हम पूरी एपी सीरीज निकाल सकते हैं। दूसरा पद कैसे निकालोगे? A प्लस D। A कितना है? -4 प्लस 2 कितना आएगा? -2। A3 A प्लस 2D -4 2 गुना D कितना है? 2 -4 2 गुना 4, 4 में से 4 घटाओगे 0। A4 A प्लस 3D बराबर -4 प्लस 3 गुना D -4 प्लस 6, 6 में से 4 घटाओगे 2। 5 A प्लस 4D -4 प्लस 4 गुना 2 -4 प्लस 8, 8 में से 4 घटाओगे 4। तो इस तरह आ गया दूसरा पद -2 और फिर 0 और फिर 2 और फिर 4। इस तरह ये सारे बॉक्स फिलअप हो गए।